अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, बच्चों, सबको मुनसिफ अवान का सलाम। आखिर 3-4 दिन का लंबा सफ़र करके इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में केस करके फिर सुप्रीम कोर्ट में तो जनाब फारिग होके घर पहुंच गए हैं। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अब्दुल गफूर हैदरी वाली वीडियो आपके सामने पेश की। हैरत की बात है ना, सब मुझे कह रहे हैं कि सर जी इतनी हैरत की बात नहीं है, ये पीटीआई वाले जो हुकूमत है ना, ये है ही बेशरम। आप इतने हैरत ज़दा ना हो, ज़रा खुश हो यानी कि कमाल नहीं कि मौलाना फजल रहमान को इन्होंने ऑफर कर दिए कि हाँ जी आपको डिप्टी चेयरमैन बनाते हैं। तो किधर के इमरान खान का हलाल और हराम और ये जनाब मदीने की रियासत और ये करप्शन और डाकू और चोर, ये तो जनाब अपनी इक़्तिदार बचाने के लिए भाई कुछ भी कर सकते हैं। ये तो साबित हो गया है ना, हो गया। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने उनकी ये ऑफर जूते की नोक पे रख के रिजेक्ट कर दी है, ठीक है, मुंह पे वापस मारी है। और उन्होंने मौलाना ने कहा कि ये पीडीएम में दरार डालने के लिए ऐसा किया गया है कि तीला पहलवान जो है ना वहाँ पहुँच गया है और वो सारा कर रहे हैं। अच्छा जी, अब बात जिसकी तरफ अभी असल बात यह है कि आज बहुत मज़े की इलेक्शन कमीशन में बात हुई है और वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीटीआई में जो है वो दाल जूतियों में बटने लग गई है। और उस दिन असम्बली में इमरान खान ने शेख रशीद से हाथ नहीं मिलाया था और आज जो कबीना का इजलास हुआ है उसमें इमरान खान ने शेख रशीद को बुलाया नहीं है। ठीक है, बातें आगे बढ़ रही हैं दोस्तों। एक बात ऐसे हो गई है, ये हुकूमत ऐसे जाने वाली है कि जब हम छोटे होते बचपन में वो गुड़ियाँ वगैरह उड़ाते थे ना सब, तो जब पेच लग जाते हैं ना, पेच तो ऐसे शोर होता है, पेच लग गया, पेच, तो उसमें से एक गुड्डी ने कटना होता है लाजमी, वो लंबा नहीं हो सकता ये जो पेचे लग गए हैं ना, पेचे, ये लंबा नहीं हो सकता। अब लोग पूछते हैं कि सर जी बताएं, अब इस वक्त पेचे लगे हुए हैं और पेचे में जनाब माहौल बिल्कुल गर्म है, फुल 99 पे पहुंचा हुआ है, 71, 72, 73, 99 तक पहुंच गया माहौल। तो इस वक्त जो है वो ये है कि पीडीएम ने जनाब बड़ी भरपूर ताकत पकड़ ली है, मजीद ताकत पकड़ ली है। सेनेट का चेयरमैन जनाब आ रहा है, देखे ना, पहले सेनेट का चेयरमैन भी पीटीआई का था, अब सेनेट का चेयरमैन भी यूसुफ रज़ा गिलानी आ रहा है और डिप्टी चेयरमैन हैदरी साहब आ रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये इतनी बड़ी गंदी बातें करते हैं, ठीक है ना, तो इनको ये नहीं है कि अब पीडीएम के 53 वोट है सेनेट में और हुकूमत के 47 वोट है, तो 6 वोटों का फर्क है, हारे हुए हैं। तो आज भी निकेत अब्बा शिबली फराज कह रहा था कि जनाब हम जीत जाएंगे। अच्छा, कैसे जीत जाएंगे? आप यकीन कर लें, आप मेरा मुनसिफ अवान का यकीन कर लें, कानूनी टीवी का यकीन कर लें, जो पीटीआई की जितनी क़यादत है ये इधर उधर के पकड़े हुए हैं, इनमें कोई गैरत नाम की चीज़ नहीं, कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं, कोई इनमें जो असूल नहीं है, कोई इखलाक नहीं है। जितनी इमरान खान ने असूल, इखलाक और ये सियासत की बात की है, उतना ही ये गंद निकला है, गंद निकला है बिल्कुल। ओए होए, हैरान हो गए हैं सब लोग कि यार बातें देखो, बातें सुनोगे तो आप कहोगे कि यार पाकिस्तान शायद इस तरह, पाकिस्तान की तारीख का गंदा तरीन वजीर आजम जा रहा है, पाकिस्तान की गंदी तरीन हुकूमत जा रही है, पाकिस्तान की तारीख की। अच्छा जी, अब ऑफरें कर रहे हैं, देखें कि मौलाना फजल रहमान को ऑफर कर दी, फिर कह रहे हैं जी हम जीत रहे हैं। तो ये बातें नहीं है। अब आपको मैं बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ने आज क्या कहा है। आज एक तो इलेक्शन कमीशन ने, देखें वो उनके पीटीआई के कितने, मैंने कल एक बताया था कि ये पीडीएम वाले क्यों नहीं कानूनी तरीके की तरफ आते और माइल होते और इसकी तरफ आते, वो नहीं आते, वो दरख्वास्त पे रोज़ाना दरख्वास्त दे रहे हैं। कल इलेक्शन कमीशन में उन्होंने दरख्वास्त दी, आज फिर अर्ली हियरिंग की कि जी फ़ौरन समाअत की जाए, जल्दी समाअत की जाए। आज फिर उन्होंने दरख्वास्त दे दी कि जनाब उसका नोटिफिकेशन रोका जाए, यूसुफ रज़ा गिलानी का। भाई क्यों रोका जाए कि जी 16 वोट बिक गए हैं,
तो इलेक्शन कमीशन ने पता क्या है, उन्होंने उनकी वीडियो भी देखी है। तो जस्टिस अल्ताफ़ कमर साहब, अल्ताफ़ इब्राहिम साहब, उन्होंने कहा कि यार तुम जो ये कह रहे हो कि ये 16 बंदे हमारे बिक गए हैं, इन्होंने ख़रीदे हैं, ख़रीदने वाले को आप कहते हैं कि जी डिसक्वालीफाई किया जाए, उसको हटाया जाए यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट के इलेक्शन से। तो जो बिक गए हैं उनको कोई नहीं पूछने वाला, उनकी लिस्ट मुझे दो, उनकी लिस्ट दो, मैं पहले उनको भी डिसमिस करूंगा, क्योंकि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। ये आज इलेक्शन कमीशन ने कहा इनको सांप सूंघ गया पीटीआई को। हमारे तो 16 मेंबर जाते हैं, क्योंकि वो 16 के 16 इनके ही मेंबर हैं पीटीआई के, माशाल्लाह बिकने के लिए तैयार। आई एम फॉर सेल, प्लीज परचेज मी। ये इधर उन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं, इधर माथे पे सारा आगे फ्रंट पे बोर्ड लगाए हुए हैं कि प्लीज परचेज मी, आई एम रेडी फॉर सेल। सेल लगी है, सेल 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 बड़ी बड़ी दुकानों पे लगती है ना, 100 रुपए की चीज 50 में बिक रही होती है, 50 रुपए 50, ये उस तरह की सेल लगी है। इन्होंने पूरा जो है ना वो बाजार लगाया हुआ है। अच्छा जी, अब देखें कि अब इनको इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी लाएं जी 16 बंदों के नाम लाएं, और शिबली फराज ने और शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान को 16 बंदों के नामों का पता है कि कौन कौन बिके हैं। तो उसको सलीम साफ़ी ने कहा जी कि अगर आपको पता है तो उनके खिलाफ एक्शन लें। कहते एक्शन लेंगे तो हुकूमत हमारी गिर जाएगी। शेख रशीद ने कहा शर्म वाली बात है ना, एक एक यार, वैसे ना ये कुदरत के कमाल होते हैं। मैं अब कहता हूँ जी मैं बड़ा नेक हूँ, ये वो, एक एक चीज़ उनकी सामने आ रही है, एक एक चीज़ में वो नंगे हो रहे हैं बिल्कुल जनाब पीटीआई वाले, और ख़ास तौर पे इमरान खान, ख़ास तौर पे इमरान खान जो है ना वो इसमें इतना नंगा हो रहा है कि अब बच्चे बच्चे को पता चल गया कि दुनिया का झूठा इंसान है। और सिराजुल हक सही कहता था कि ये झूठों का वर्ल्ड कप हो ना, पूरी दुनिया के झूठे बुलाओ, इमरान खान कप जीत के आ जाएगा। कैसी बात है, कैसी बात है। और ये वो कह रहे हैं जो इनका इत्तेहादी रहा है पहले, सिराजुल इस्लाम हक जो है वो पीटीआई का इत्तेहादी है, इनकी वजह से ही सेनेटर बना था, याद है ना आपको। हो क्या करें सर जी, क्या करें, उनसे दोस्ती उनसे हो गई है अदम, जिनकी हर बात कारोबारी है। दोस्ती उनसे हो गई है अदम, जिनकी हर बात कारोबारी है। अब देखें क्या हालात है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ा पत्ता खेला है, और इमरान खान को अब पता चला है कि जब इदारे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट करते हैं तो कितनी मुश्किलात आती हैं, कितनी मुश्किलात आती हैं। और अब जनाब ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान इतना भौंतर गया है, इतना बुखला गया है कि वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। इस्तीफों की तरफ भी बात चल रही है। आपको पता है इमरान खान को पता लग गया है कि ये जितने इदारे थे ना, इदारे, उनको समझा दिया गया है -1 फार्मूले पे दोस्तों दोबारा अमल शुरू हो गया। और ये अगर होता है तो फिर इमरान खान जो है ना कहीं का मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगा। इसने भाई हर बंदे को तो गालियां दी हुई हैं, हर बंदे को तो गालियां दी हुई हैं। उस दिन वो मजाक में वो कह रहा था, एक नुसरत इफ्तिखार ठाकुर है सियासतदान, कहते जी पाकिस्तान में ना वो दुनिया पाकिस्तान को अलहदा नहीं कर सकती, दुनिया पाकिस्तान को अलहदा नहीं कर सकती। तो आगे से बंदे ने कहा जी क्यों? कहता है ऐसी बंदे का कर्जा देना है। पाकिस्तान ने हर मुल्क का कर्जा देना, पाकिस्तान को किस तरह कोई छेड़ेगा। तो ऐसे हालात है सर। इलेक्शन कमीशन ने ज़बरदस्त इनको चोट लगाई है और इनको फिलहाल मुंह की खानी पड़ रही है। अब अल्लाह रहम करे, सुबह जो केस लगा हुआ है ना, बड़ी अहम बात जो आपको बता रहा हूँ, वो लगा हुआ है अतर मिनल्ला जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उधर से कोई खैर की खबर आने, ख़तरनाक खबर आ सकती है जिसका अभी लोगों को इदराक नहीं है। अतर मिनल्ला की तरफ से खबर आ सकती है कोई कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट के इलेक्शन से
हिस्सा लेने में से बाज कर दिए और डिस्क्वालीफाई कर दिए। उधर से आ सकती है खबर। ये इदारों के पीछे छुपने के आदी है ना इमरान खान वगैरह। फैसल वाडा की भी जनाब उधर वाट लग रही है ठीक ठाक, उसकी भी इनकी एक एक की मिट्टी पलीद हो रही है। वैसे हंसने की बात दोस्तों ये है कि इनको जो इनके अंदर के किरदार है ना वो सामने आ रहे हैं लोगों के। तो यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए आप दुआ करें कि सुबह जो अतर मिनल्ला के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लग गया है और इतनी जल्दी लग गया है, देखें आज इलेक्शन कमीशन ने खारिज किया है और आज ही उन्होंने एंटरटेन भी कर लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जुल्म वो है जो होता हुआ नजर आए। मैं कल अतर मिनल्ला साहब को खुद मिल के आया हूँ, ठीक है। मेरा एक केस था, मैंने कहा जी मैं लाहौर से आया हूँ तो मेरा केस आज ही लगा दिया जाए, मैंने वापस लाहौर जाना है। उसने कहा नहीं जी रूटीन में केस लगते हैं, तो आपका आज दायर किया है तो कल लगेगा, ठीक है। और अब मुझे तो ये इतलात अभी कंफर्म नहीं है मिल रही है कि इन्होंने आज ही वहाँ तहरीक इंसाफ वालों ने अप्लाई किया है और इनका जनाब केस फिक्स भी हो गया समात के लिए। इतनी जल्दी फॉरेन फंडिंग केस तो उसी तरह पड़ा है, ठीक है। तो जनाब PDM वालों अपनी टीम आप भी मजबूत करो। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं जी आपसे।